दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, डेली करंट अफेयर अगस्त 2020 जिसमें हम आपके लिए लाए हैं 10 अगस्त के करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, लेखपाल, बीईओ और भी अन्य परीक्षाएं जैसे सुपर टेट परीक्षाओं में ये प्रश्न उपयोगी साबित होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है मेरे चैनल पर हो या किसी और चैनल पर, तो उस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि करंट से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन बना दिया जाता है जो कि उसके डिस्क्रिप्शन से ही आपको मिल पाएगा। तो धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखें, साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने नोट्स बनाएं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और प्रेरणा मिलती रहे आपके बीच आने की। आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने हेतु किस पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है पेटीएम, गूगल, जियो, एयरटेल। तो इसका सही उत्तर है एयरटेल। आइए देखते हैं। एयरटेल भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नीति के तहत बैंक आग और अन्य संकटों और चोरी के कारण दुकान में संपत्ति की क्षति से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो पॉलिसी सुरक्षित रूप से धन की हानि को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ एच ई निरीक्षण ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके पास पुलिस, रेलवे, थल सेना, वायुसेना। तो इसका सही उत्तर है रेलवे। आइए देखते हैं। रेलवे भारतीय रेलवे ने रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारत में OHE निरीक्षण ऐप शुरू किया है। एप्लीकेशन तकनीकी देरी के कारण होने वाली ट्रेन देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में सहायता करेगा। ओवरहेड उपकरण OHE ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है आपके पास गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। तो इसका सही उत्तर है गूगल। आइए देख लेते हैं। गूगल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और वित्तहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। पहल के तहत दूरस्थ शिक्षा में मदद करने के लिए शिक्षकों के लिए गूगल क्लासरूम और जी शूट को शिक्षकों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 5 अगस्त। तो देखिए, यहाँ पर 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हस्तकरघा दिवस। 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती। तो विश्व आदि दिवस मनाया जाता है कौन सी तारीख को? 9 अगस्त को। कौन सी तारीख को? 9 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर है 9 अगस्त। देखिए, यहाँ पर हस्तकरघा दिवस, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन और ये 5 अगस्त आप सब जानते ही हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए।
तो ये सारी ही डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदि दिवस का उद्देश्य आदिवासी लोगों की पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। और आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। CSIO का पूर्ण रूप है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं डिटेल। जुलाई 2020 में CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेसिस इंडिया नामक फर्म के साथ मिलकर एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स का विकास किया। इस बॉक्स अथवा डिवाइस का नाम है सुरक्षा। इस बॉक्स में अल्ट्रावायलेट प्रकाश व ऊष्मा का प्रयोग होता है और यही विशेषता इसे अन्य परिशोधन डिवाइसों से भिन्न बनाती है। ये बॉक्स किसी वस्तु को 10 से 15 मिनट में सैनिटाइज कर देता है। CSIO वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है जो चंडीगढ़ में स्थित है। ICC की ओर से ज़्यादा ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? तो आपके पास ऑप्शन है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, बेन स्टोक। तो स्टीव स्मिथ को पहला स्थान मिला है जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पर रहे। आइए डिटेल से जान लेते हैं। पहले नंबर पर है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के 911 अंकों के साथ। दूसरे स्थान पर है विराट कोहली भारत के 886 अंकों के साथ। और तीसरे स्थान पर है मार्नस लेबुसाने ऑस्ट्रेलिया के 827 अंकों के साथ। और चौथे पे हैं केन विलियमसन। टेस्ट गेंदबाज में अगर देखें तो पहले पर हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 904, दूसरे पर हैं नील वैगनर न्यूजीलैंड के और तीसरे पर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के। हाल ही में इन्होंने 500 विकेट लिए हैं और ये 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश कोरोना की पहली वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकरण कराने जा रहा है? देखिए WHO के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा देश है जो 12 अगस्त को अपनी वैक्सीन का पंजीकरण कराएगा? रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका सही उत्तर है रूस। आइए जान लेते हैं। उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिदनेव ने रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। ग्रिदनेव ने उफा शहर में कहा, इस समय वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है। ये परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि वैक्सीन सुरक्षित रहे। मेडिकल प्रोफेशनल और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा, इस वैक्सीन की प्रभावशीलता तब आंकी जाएगी जब देश की जनसंख्या के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। आज से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह शुरू हो रहा है। इसका शुभारंभ कौन करेगा? ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, जगदीश चंद्र मुर्मू। तो ये करेंगे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आइए देखते हैं। मुख्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को यानी आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट, चेन्नई अंडमान ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कौन करेगा? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, जगदीश चंद्र मुर्मू। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। और जबकि जगदीश चंद्र मुर्मू की अगर बात करें तो ये नए केग अध्यक्ष बने हैं, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देश की पहली भूमि के साथ तीव्र गति के ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की परियोजना का उद्घाटन करते हुए देश में जलमार्गों और बंदरगाहों के नेटवर्क को मजबूत और व्यापक बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ बेहतर संचार सुविधा स्थापित करने के लिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन करने के मौके पर यह बात कही। प्रधानमंत्री 1224 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 30 दिसंबर 2018 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने घृणा और अश्लीलता फैलाने वाली कितनी वेबसाइट और यूआरएल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है आपके पास 100, 150, 300, 500। तो इसका सही आंसर है 500। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। दिल्ली स्थापना 1956 में और एनसीआर में शामिल किया 1 फरवरी 1992। राजधानी नई दिल्ली, राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जिले 11, उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल, विधानसभा सीटें 70, दिल्ली उच्च न्यायालय धीरूभाई नरेंद्र भाई पटेल, लोकसभा 7 सीटें, राज्यसभा 3 सीटें, पक्षी गौरैया, पशु नीलगाय, फूल वृक्ष फूल निर्धा नहीं और वृक्ष गुलमोहर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब आपने करंट अफेयर में कितना सीखा, उसके लिए आपके पास प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत आत्मनिर्भर सप्ताह की शुरुआत कौन करेगा, यानी कि इसका उद्घाटन कौन करेगा। दूसरा, हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली का स्थान कौन सा है। तीसरा, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं। तो अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमें उतनी ही खुशी होगी। और ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही दोस्तों को इसके बारे में बताते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हम हमेशा आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।